हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज कैंपस। डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन के प्लेलिस्ट में आज हम देखने वाले हैं वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। लास्ट के दो वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है। गाइडेड मीडिया में हम लोगों ने देखा था कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर एंड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो ये पार्ट हमने कवर कर लिया है। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर पहले देख लें, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अनगाइडेड मीडिया। अब अनगाइडेड मीडिया में तीन टाइप्स के सिग्नल्स हमें पढ़ने हैं: रेडियो सिग्नल्स, माइक्रोवेव सिग्नल्स एंड इंफ्रारेड सिग्नल्स। तो ये अनगाइडेड मीडिया दो पार्ट में मैं बनाऊंगा। एक पार्ट में मैं आपको अनगाइडेड मीडिया क्या होता है, रेडियो वेव बताऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड समझाऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अनगाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया का एक और नाम है वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। ठीक है, या आप बोल सकते हो अनबाउंडेड मीडिया। ठीक है, तो अनबाउंडेड मीडिया बोलिए, अनगाइडेड मीडिया बोलिए या वायरलेस बोलिए, तीनों नाम एक ही ट्रांसमिशन मीडिया को बोला जाता है। ठीक है, तीनों नाम सेम है। अभी अनगाइडेड मीडिया या वायरलेस कम्युनिकेशन में होगा क्या कि कोई भी फिजिकल लिंक एस्टेब्लिश नहीं होगा बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। जैसे हम लोग गाइडेड मीडिया में क्या करते थे, कोएक्सियल केबल या ऑप्टिकल फाइबर ये सब एस्टेब्लिश करते थे ना, बिछाते थे। ठीक है, रिसीवर और सेंडर को वो दोनों से रिसीवर मतलब रिसीवर और सेंडर को ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट करते थे या कोएक्सियल केबल से कनेक्ट करते थे। लेकिन वायरलेस कम्युनिकेशन में कोई भी ऐसा फिजिकल लिंक एस्टेब्लिश नहीं होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अभी वायरलेस सिग्नल अगर एस्टेब्लिश नहीं होगा तो कैसे जाएगा, बात ये आता है ना कि अगर हम लोग कोई फिजिकल लिंक, उसमें क्या होता था, फिजिकल लिंक हमने एस्टेब्लिश कर दिया, उसी फिजिकल लिंक के थ्रू हमारा सिग्नल जाता था। तो वायरलेस सिग्नल में जब हम लोग फिजिकल लिंक एस्टेब्लिश नहीं कर रहे हैं तो वायरलेस सिग्नल में, वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया में हमारा सिग्नल कैसे जाएगा, थ्रू एयर जाएगा। ठीक है, अब सेंडर क्या करेगा, सिग्नल को एयर में स्प्रेड कर देगा और रिसीवर के पास एक अप्रोप्रिएट एंटीना होगा जिसके थ्रू वो क्या करेगा, उस सिग्नल को इंटरसेप्ट करेगा और फिर उसमें से जो भी इंफॉर्मेशन होगा उसको एक्सट्रैक्ट करेगा और फिर अपना जो भी काम करना होगा वो करेगा। ठीक है, तो सेंडर के पास भी एक एंटीना होगा जो उस एंटीना के हेल्प से क्या करेगा, अपने सिग्नल को एयर में ट्रांसमिट कर देगा, और रिसीवर के पास भी एक एंटीना होगा जिसके हेल्प से वो ट्रांसमिटेड सिग्नल को इंटरसेप्ट कर कर अपना जो भी परफॉर्मेंस करना होगा, वर्क करना होगा वो करेगा। ठीक है, अब बात आता है कि हमारे पास जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं या एनालॉग सिग्नल्स हैं उनको हम लोग कैसे भेजते हैं। तो जो भी हमारे पास वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइसेस होंगे ना, जैसे कंप्यूटर्स हुआ या मोबाइल्स हुआ जो भी हुआ, तो उसमें एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है जो क्या करता है कि हमारे सिग्नल्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। देन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल कैसे जाता है, एंटीना के पास, एंड देन वो एंटीना क्या करता है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को स्प्रेड कर देता है विद इन ए फ्रीक्वेंसी रेंज। अब हर एक टाइप का जो भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल बनेगा, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स क्या होते हैं और कितने टाइप के वो मैं अभी बताऊंगा। तो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल बनेगा उसका एक अपना फिक्स फ्रीक्वेंसी रेंज होता है, और उस फ्रीक्वेंसी रेंज में ही वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जनरेट होगा। अब वो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जाएगा एंटीना के पास और एंटीना क्या करेगा, उसको स्प्रेड कर देगा इन एयर। ठीक है, अभी रिसेप्टर के पास या रिसीवर के पास क्या होगा, उसके पास भी एक एंटीना होगा जो क्या करेगा, उस फिक्स फ्रीक्वेंसी रेंज वाले सिग्नल्स को वो इंटरसेप्ट करेगा और फिर से कन्वर्ट बैक किस में कर देगा, उसको वो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा और फिर से जो वो हमारा प्रीवियस प्रोसेस चलता था वो काम होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया कैसे हम लोग करते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिजिटल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। देन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जाएगा एंटीना के पास, एंटीना क्या करेगा, उसको एयर में स्प्रेड कर देगा विद इन द फिक्स फ्रीक्वेंसी रेंज। फिर रिसीवर साइड में क्या होगा, रिसीवर साइड में भी हमारे पास एंटीना होगा, वो एंटीना क्या करेगा, उस फ्रीक्वेंसी रेंज वाले सिग्नल को इंटरसेप्ट करेगा और उसको कन्वर्ट बैक किस में करेगा, डिजिटल सिग्नल में, और फिर हम लोग अपना जो भी उसमें परफॉर्मेंस करना होगा उस सिग्नल को, जो भी उस पर काम करना होगा वो हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई वायरलेस कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें होती है। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल मैंने आपको बोला ना, तो अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में बहुत टाइप के सिग्नल्स होते हैं। एक तो रेडियो सिग्नल्स होता है, माइक्रोवेव सिग्नल्स होता है, इंफ्रारेड होता है, लाइट सिग्नल्स होते हैं, अल्ट्रा वायलेट सिग्नल्स होते हैं, एक्सरे, गामा रे। तो ये जितने भी सारे वेव्स हैं ना, ये सारे किसके पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स के। ठीक है, अभी हमारे सिलेबस में क्या पढ़ने हैं, हमारे सिलेबस में रेडियो वेव पढ़ना है, इंफ्रारेड वेव पढ़ना है और माइक्रोवेव पढ़ना है। ठीक है, अगर आपके सिलेबस में इसके अलावा जो ये लाइट्स हैं या अल्ट्रावायलेट है या एक्सरे और गामा रे भी अगर पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर भी डेडिकेटेड वीडियो ला दूंगा। तो ये तो आपको बात समझ में आ गई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कन्वर्ट होता है तो किस किस, अब वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज में कन्वर्ट होगा। रेडियो वेव की अलग फ्रीक्वेंसी होगी, माइक्रोवेव की अलग फ्रीक्वेंसी रेंज होती है। ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन मीडिया का क्या फीचर है,
इसमें कोई भी फिजिकल मीडिया की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। हमारा जो सिग्नल है किस में ट्रेवल कर सकता है, एयर में ट्रेवल कर सकता है, वाटर और वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। हमारा जो सिग्नल है वो लॉन्ग डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है इन कंपेयर टू गाइडेड मीडिया, ठीक है। और इसमें लेकिन एक ये दिक्कत ये है कि ये लेस सिक्योर है, ठीक है। ऑब्वियस बात है कि जो हमारा जो सिग्नल ट्रेवल कर रहा है वो एयर में ट्रेवल कर रहा है, तो उस सिग्नल को इंटरसेप्ट करना, उस सिग्नल में जो इंफॉर्मेशन जा रहा है उसको रीड करना वो इजी है इन कंपेयर टू अगर हमारा सिग्नल जा रहा है किसी ऑप्टिकल फाइबर या ट्विस्टेड पेयर केबल से, उसके कंपेरिजन में, ठीक है। तो इसमें एक सिक्योरिटी का रिस्क रहता है कि ये लेस सिक्योर होता है वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके जो भी हमारा ट्रांसमिशन मीडिया है उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो रेडियो ट्रांसमिशन, तो रेडियो ट्रांसमिशन में रेडियो वेव यूज होगा। तो रेडियो वेव का जो भी फ्रीक्वेंसी होता है वो आसान होता है जनरेट करना, ठीक है। अभी इसमें वेवलेंथ कितना जनरेट होता है, जो भी हमारे रेडियो सिग्नल जनरेट होगा उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, तो उसकी वेवलेंथ होती है 1 mm से लेकर इकाई नहीं सैकड़ा हजार दस 1 लाख किलोमीटर तक, ठीक है। इसकी वेवलेंथ कितनी होगी, 1 mm से लेकर 1 लाख किलोमीटर तक के रेंज का वेवलेंथ रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडियो सिग्नल में होते हैं, ठीक है। रेडियो सिग्नल का वेवलेंथ रेंज 1 mm टू 1 लाख किलोमीटर। अभी एक बात ध्यान रखो कि हमारे पास एक रिलेशन होता है C इक्वल टू लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी। C होता है स्पीड ऑफ सिग्नल्स, लेमडा होता है वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल और F होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल, ठीक है। तो अगर आप बोलो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होगा, C बाई लेमडा, मतलब लैम्डा और फ्रीक्वेंसी में इनवर्स रिलेशनशिप है। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा वैसे वैसे आपका लैम्डा कम होगा, अगर लैम्डा बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगा, ठीक है। मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो वेवलेंथ कम, वेवलेंथ बढ़ा तो फ्रीक्वेंसी कम, ये एक रिलेशनशिप याद रखो। दूसरा एक कंसेप्ट क्या है कि जितना ज्यादा लैम्डा रहेगा, लैम्डा जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा हमारे सिग्नल्स के पास ये कैपेसिटी होगा कि वो पेनिट्रेट कर पाएगा, ठीक है। हमारे सिग्नल्स का जितना ज्यादा वेवलेंथ रहेगा उसके पास उतना ज्यादा कैपेसिटी रहेगा कि वो जितने भी उसके रास्ते में ऑब्स्टेकल आएंगे, जैसे कोई बिल्डिंग्स हो गया या कोई पहाड़ हो गया, किसी भी टाइप का ऑब्स्टेकल, उसको वो पेनिट्रेट कर कर आसानी से जा सकता है, ठीक है। अब मैं ये बोलूं कि जितना ज्यादा वेवलेंथ हो या जितना कम फ्रीक्वेंसी हो वो वाला सिग्नल्स हमारा आसानी से पेनिट्रेशन कर सकता है वॉल में, किसी पहाड़ में, या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। अभी इसको उल्टा अगर मैं बोलूं कि अगर वेवलेंथ जितना कम होगा, वेवलेंथ किसी सिग्नल का अगर जितना कम होगा, अगर उसके बीच में कोई पहाड़ आ जाता है, कोई बिल्डिंग्स आ जाती हैं, तो वो क्या होगा, आसानी से वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा और उसकी उसमें जो इंफॉर्मेशन होगा वो लॉस हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको मैं उल्टा बोलूं, वेवलेंथ कम या फ्रीक्वेंसी हाई, ठीक है। तो ये एक रिलेशनशिप आप याद रखो कि वेवलेंथ हाई रहेगा तो आसानी से हमारा सिग्नल पेनिट्रेशन कर पाएगा, वेवलेंथ कम रहेगा तो नहीं कर पाएगा। तो वही मैंने लिख रखा है कि हमारे ट्रांस रेडियो सिग्नल्स का वेवलेंथ देखो 1 लाख किलोमीटर तक है, वेवलेंथ बहुत हाई है ना। तो लार्ज वेवलेंथ की वजह से ये पेनिट्रेट कर पाता है वॉल्स के थ्रू, बिल्डिंग्स के थ्रू, या कोई भी इसके बीच में ऑब्स्टेकल्स जो भी आएंगे, पहाड़ हो, कोई बिल्डिंग हो या कोई दीवार हो, उसको आसानी से वो आर पार कर सकता है, पेनिट्रेट कर कर उस पार जा सकता है, ठीक है। अभी रेडियो सिग्नल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ओमनी डायरेक्शन। ओमनी डायरेक्शन मतलब ये हर एक डायरेक्शन में जाता है, चारों बगल जाता है। ऐसा नहीं होगा कि अगर हमने इस सोर्स से यहाँ से सिग्नल भेजा रेडियो सिग्नल तो केवल इसी डायरेक्शन में जाएगा, नहीं, ये हर एक डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। अभी कुछ सिग्नल्स आएंगे जो डायरेक्शनल होंगे, यूनिडायरेक्शनल होंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि रेडियो सिग्नल कैसे होते हैं, ओमनी डायरेक्शनल होते हैं, ये हर एक डायरेक्शन में मूव करते हैं। अभी रेडियो सिग्नल का आप भी मैंने बोला ना कि फ्रीक्वेंसी कितना होता है, वेवलेंथ क्या होता है, बहुत हाई होता है, तो ऑब्वियस बात है अगर वेवलेंथ हाई है तो फ्रीक्वेंसी इसका कम ही होगा। तो फ्रीक्वेंसी इसका रेंज कितना जाता है, 3 हर्ट्ज, केवल 3 हर्ट्ज से लेकर 3000 गीगाहर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी का रेंज इसका बहुत ज्यादा नहीं होता है क्योंकि वेवलेंथ का रेंज इसका बहुत ज्यादा है। तो 3000 से 3 हर्ट्ज टू 3000 गीगाहर्ट्ज इसका फ्रीक्वेंसी रेंज आता है। अभी इस फ्रीक्वेंसी रेंज को भी बहुत सारे 6 बैंड में डिवाइड किया गया, वो उतना डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। अभी रेडियो वेव लोअर फ्रीक्वेंसी, अब 3 हर्ट्ज से लेकर 3000 गीगाहर्ट्ज तक का तो फ्रीक्वेंसी रेंज है। अब इसमें से भी कुछ हम डिवीजन करेंगे, जो लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज होगा, कोई हायर फ्रीक्वेंसी रेंज होगा। मतलब लोअर फ्रीक्वेंसी जो तीन तीन हर्ट्ज से आगे 5 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज या 150 हर्ट्ज के करीब में होगा, या हायर फ्रीक्वेंसी रेंज जो 100 गीगाहर्ट्ज, 150 गीगाहर्ट्ज के करीब का जो फ्रीक्वेंसी रेंज होगा उसको हायर फ्रीक्वेंसी रेंज बोलेंगे, ठीक है। तो जो रेडियो सिग्नल्स के जो लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज होंगे वो क्या करेंगे, वो वॉल को पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑब्वियस अभी मैंने ये कंसेप्ट बोला ना कि लोअर फ्रीक्वेंसी मतलब हायर वेवलेंथ,
तो लोअर फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे, वॉल को पेनिट्रेट कर पाएंगे, जबकि हायर फ्रीक्वेंसी रेंज वॉल को पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज का क्या होगा, वेवलेंथ ज्यादा होगा तो वॉल को पेनिट्रेट कर पाएंगे, और हायर फ्रीक्वेंसी रेंज का वेवलेंथ कम होगा तो वो वॉल को पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे और वो केवल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे। ठीक है, मतलब इधर से इधर गए और बीच में अगर कुछ आ गया, दीवार वाला आ गया, तो ये फिर बाउंस बैक वापस आ जाते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अभी देखिए, लोअर फ्रीक्वेंसी के पास क्या होगा, लोअर फ्रीक्वेंसी है तो इसका वेवलेंथ कितना होगा, ज्यादा होगा। तो वेवलेंथ ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा कि वॉल के थ्रू पेनिट्रेट कर कर एक इस पार से उस पार जा सकता है। तो जैसे ये पेनिट्रेशन करके जाएगा तो ऑब्वियस सा बात है कि उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो एनर्जी डिक्रीज मतलब पावर डिक्रीज, तो पावर ऑफ द लो फ्रीक्वेंसी वेव डिक्रीज करेगा कब, जब वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो बीच में उसको बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, और बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को पार करने में उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी जाएगी। और लो फ्रीक्वेंसी रेंज मतलब हाई वेवलेंथ है, हाई वेवलेंथ है तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है, और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल तो कर सकता है, ऑल्दो ट्रेवल तो करेगा बट उसके पावर थोड़ा कम होगा। जबकि हाई फ्रीक्वेंसी रेंज के पास क्या होगा, मोर पावर होगा। ज्यादा पावर क्यों होगा, क्योंकि वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा, वो ज्यादा ऑब्स्टेकल को पार ही नहीं करेगा। ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी रेंज, अभी लो फ्रीक्वेंसी रेंज को तीन भाग में डिवाइड करते हैं, वेरी लो फ्रीक्वेंसी रेंज, लो फ्रीक्वेंसी रेंज या मीडियम फ्रीक्वेंसी रेंज। ये मतलब अलग अलग कैटेगरी है। वो फ्रीक्वेंसी रेंज जो हमारा है ना 3 हर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज, तो इस बैंड विड्थ को हम लोग अलग अलग रेंज में डिवाइड करते हैं। तो जो लो फ्रीक्वेंसी रेंज या वेरी लो फ्रीक्वेंसी रेंज या मीडियम फ्रीक्वेंसी रेंज होता है, अब ये सब बात है, जब फ्रीक्वेंसी रेंज लो है तो वेवलेंथ हाई रहेगा। तो वेवलेंथ जब हाई रहेगा तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो कितना 1000 किलोमीटर वो ट्रेवल कर सकता है। ऐसे इस साइड में, सेंटर के साइड में एंटीना रहेगा, एंटीना से हमारा निकलेगा सिग्नल्स। अब देखिए वेवलेंथ क्या है, हाई है ना, वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो वेवलेंथ इसका हाई है, वेवलेंथ हाई है तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, फ्रीक्वेंसी देखो कम है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहता तो इसके बीच में गैप कम रहता ना, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहता इसका बीच का गैप कम रहता। अभी मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड में क्या और वेवलेंथ में क्या डिफरेंस है, तो जाकर आप देख सकते हो अगर कंफ्यूजन हो रहा है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में। तो अभी रेडियो वेव, अब हाई फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। अभी हमने क्या बात किया, लो फ्रीक्वेंसी की बात किया ना, लो फ्रीक्वेंसी क्या करेगा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करेंगे। तो हाई फ्रीक्वेंसी रेंज क्या करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी रेंज ऑब्स्टेकल को पार नहीं कर पाता है। ठीक है, ऑब्स्टेकल को पार नहीं कर पाता है तो बीच में जो भी ऑब्स्टेकल आएंगे उसकी वजह से वो क्या होगा, अब एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब ऑब्स्टेकल कैसे भी हो सकते हैं, इवन कि रेन वाटर से भी ये ऑब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, बिल्डिंग्स और पहाड़ से तो ऑब्जॉर्ब होंगे ही होंगे, रेन वाटर से भी ऑब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये जो हाई फ्रीक्वेंसी रेंज के जो रेडियो वेव होंगे उनको कैसे हम लोग सेंडर से रिसीवर साइड में भेजें। ठीक है, उनका भी कोई ना कोई तरीका होना चाहिए ना। तो इस हाई फ्रीक्वेंसी रेंज को क्या करते हैं कि हम लोग स्पेस मतलब आसमान की तरफ भेजते हैं। ठीक है, आसमान की तरफ जब हम भेजेंगे तो हमारे जो एटमॉस्फेयर का एक रेंज है, एक लेयर है, जो 50 माइल्स टू 400 माइल्स का जो लेयर है उसको बोलते हैं आइनोस्फेयर। ठीक है, आइनोस्फेयर में जाता है हमारा सिग्नल्स, हाई फ्रीक्वेंसी रेंज का रेडियो वेव सिग्नल्स, और यहाँ पे आइनो वेव सिग्नल्स से वो टकराता है, क्योंकि वहां पर होते हैं बहुत सारे पार्टिकल्स वगैरह, यहाँ पे जाता है वो, और वहां से वो टकरा कर बाउंस बैक होकर रिसीवर साइड में आ जाता है। ठीक है, तो लो फ्रीक्वेंसी रेंज में अभी मैंने आपको दिखाया ना कि हमारा सिग्नल्स सीधा ट्रेवल करता है, हमें उसको आकाश में भेजने की जरूरत नहीं पड़ती है, आसमान में भेजने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो ओवर द सरफेस, ओवर द अर्थ सरफेस ही ट्रेवल कर लेता है। जबकि हाई फ्रीक्वेंसी रेंज का अगर ओवर द सरफेस अगर हम ट्रेवल करेंगे तो बीच में बहुत सारे बिल्डिंग्स पहाड़ आएंगे तो वो क्या होगा, उस वो वहीं पर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग उसको क्या करते हैं, आसमान में भेजते हैं, आइनोस्फेयर में जाता है वो, और आइनोस्फेयर से वहां से रिफ्लेक्ट बैक होकर हमारे रिसीवर साइड में आ जाता है। अब ये एंटीना को लगाने में दिमाग लगाना पड़ता है कि कितने एंगल पे एंटीना को रखे और कितने एंगल पे रिसीवर और सेंटर का एंटीना को रखे, ताकि वो आसानी से ट्रांसमिट और रिसीव कर पाए। ठीक है, वही व्हेन दे रीच आइनोस्फेयर दे आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ। ठीक है, और यहाँ पे ऑब्वियस बात है हाई फ्रीक्वेंसी और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी बैंड के रेडियो सिग्नल्स को हम लोग भेजेंगे। तो यह समझ में आ गया कि रेडियो सिग्नल्स के लो फ्रीक्वेंसी रेंज को कैसे ट्रेवल कराते हैं और हाई फ्रीक्वेंसी रेंज को कैसे, उस पे सिग्नल्स को कैसे सेंडर से रिसीवर साइड में भेजते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि रेडियो वेव सिग्नल्स का क्या यूज है। रेडियो सिग्नल्स का यूज किया जाता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन रेडियो में, एएम और एफएम रेडियो में यूज किया जाता है, या कर्डलेस फोन में भी यूज किया जाता है, या कुछ प्राइवेट या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कुछ
रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, रिजर्व रखते हैं, अपने लिए खरीद कर रखते हैं, ताकि वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन एक दूसरे से कर पाए। ठीक है, उस फ्रीक्वेंसी रेंज में कोई दूसरा कोई अपना इन्फॉर्मेशन नहीं भेज सकता। अभी इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ऑल डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। अभी ये ऑब्स्टेकल को पार कर सकता है। अभी ये डिपेंड करता है कि वो हाई फ्रीक्वेंसी रेंज है कि लो फ्रीक्वेंसी रेंज है। वायरलेस कम्युनिकेशन मीडिया है तो कोई भी हमें डिगिंग करने को, कोई भी वायर फैलाने के लिए कोई खुदाई करने की जरूरत नहीं है, या कोई भी वायर स्प्रेड करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे। डिसएडवांटेज यही है कि अगर हाई फ्रीक्वेंसी रेंज अगर हम रेडियो सिग्नल भेज रहे हैं तो बैड वेदर होगा तो उससे वो बहुत आसानी से अफेक्टेड हो जाता है। और बैड वेदर कंडीशन में आप देखते हो कि आप जो अगर रेडियो अगर आप मोबाइल पर सुनते हो या किसी भी डिवाइसेस पर सुनते हो तो उसका सिग्नल प्रॉपर नहीं आता, उसमें बहुत सारा नॉइज आता है, क्योंकि रेडियो सिग्नल्स बैड वेदर कंडीशन में आसानी से वो क्या होते हैं, अफेक्टेड हो जाते हैं। और ये लेस सिक्योर है। ऑब्वियस बात है, जब ओपन एयर में ट्रेवल कर रहा है तो उसको पेनिट्रेट कर कर उसमें से कौन सा इंफॉर्मेशन ट्रेवल कर रहा है उसको एक्सेस करना इजी है। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी पर्पज से थोड़ा सा लेस सिक्योर होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वायरलेस कम्युनिकेशन मीडिया क्या है एंड इसमें रेडियो सिग्नल्स कैसे ट्रेवल करते हैं और कौन कौन से इसका यूज और बेनिफिट्स और डिसएडवांटेज है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में तो मैं आपको इंफ्रारेड वेव और माइक्रोवेव तो समझाऊंगा और समझाऊंगा, साथ ही साथ मैं आपको डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन का कंप्लीट प्लेलिस्ट इसी चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ, तो आप अपना कंप्लीट सिलेबस इसी चैनल पे कवर कर पाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।